और फिर शुरू हुआ ऑपरेशन साइलेंट टेकडाउन। 1 सितंबर 2025 ढाका का वो 5 स्टार होटल। टेरेंस अपने कमरे में बैठा आखिरी तैयारियां कर रहा था। वो अपनी व्हिस्की का गिलास हाथ में लिए अपनी जीत का जश्न मनाने ही वाला था कि अचानक खेल पलट गया। टेरेंस की मौत का तरीका इतना खामोश और सटीक था कि किसी को कानों कान खबर तक नहीं हुई। टेरेंस की उसी व्हिस्की की ड्रिंक में एक ऐसा केमिकल मिला दिया गया था जो पलक झपकते ही इंसान के नर्वस सिस्टम को बंद कर देता है। ये कोई आम जहर नहीं था, ये एक हाई ग्रेड असैसिनेशन वेपन था जिसका इस्तेमाल सिर्फ दुनिया की टॉप एजेंसियां करती हैं। जैसे ही टेरेंस ने वो ड्रिंक पी, उसके होश उड़ने लगे। वो अपने कम्युनिकेशन डिवाइस तक पहुंचने की कोशिश करता रहा, पर उसके हाथ पैर काम करना बंद कर चुके थे। कुछ ही सेकंड्स में वो जमीन पर गिरा और उसने दम तोड़ दिया, बिना किसी आवाज के, बिना किसी गोली के। दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर का एजेंट अपने ही बिछाए जाल में ढेर हो चुका था। CIA की वो साजिश वहीं उसी कमरे में दफन हो गई। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने इस साजिश को और भी गहरा कर दिया। जैसे ही टेरेंस की मौत की खबर अमेरिकन एम्बेसी तक पहुंची, वहां भगदड़ मच गई। उन्हें समझ आ गया था कि उनका खेल खत्म हो चुका है और किसी ने उन्हें उनके ही घर में घुसकर मात दे दी है। अगले ही पल US एम्बेसी से एक पूरी टीम उस होटल में दाखिल होती है। उन्होंने बांग्लादेश की लोकल पुलिस को होटल के अंदर घुसने तक नहीं दिया। आमतौर पर किसी भी विदेशी नागरिक की मौत पर लोकल पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, पोस्टमार्टम होता है, पर यहां सब कुछ दरकिनार कर दिया गया। अमेरिकन एजेंट्स ने टेरेंस की डेड बॉडी को तुरंत अपने कब्जे में लिया। उसका कोई पोस्टमार्टम नहीं हुआ। उसकी बॉडी को सीधे एक स्पेशल फ्लाइट के जरिए US भेज दिया गया और वो जो 3 बड़े सूटकेस थे जिनमें उस पूरे ऑपरेशन के ब्लूप्रिंट्स और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस थे, वो सब कुछ US एम्बेसी के एजेंट्स ने जब्त कर लिया। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। लंदन और वॉशिंगटन के सर्वर्स पर बैठे साइबर एक्सपर्ट्स ने लगातार कई घंटों तक काम किया और टेरेंस के वजूद का हर एक डिजिटल फुटप्रिंट मिटा दिया। उसका करियर, उसकी हिस्ट्री, उसकी सर्विस रिकॉर्ड्स, सब कुछ इंटरनेट और डेटाबेस से ऐसे गायब कर दिया गया जैसे टेरेंस नाम का कोई इंसान इस दुनिया में था ही नहीं। US आर्मी स्पेशल ऑपरेशंस कमांड के स्पोक्समैन ने 1 सितंबर को एक अजीब स्टेटमेंट रिलीज किया। उन्होंने कहा कि उनका कोई कमांड इंस्पेक्टर जनरल मरा नहीं गया है। उन्होंने क्लेम किया कि जिस इंसान की बात हो रही है वो यूनाइटेड स्टेट्स में जिंदा और सुरक्षित है। 4 सितंबर को लेफ्टिनेंट कर्नल इलियट स्कॉट ने यहां तक कह दिया कि ढाका में उनका कोई ऑनगोइंग ऑपरेशन चल ही नहीं रहा है। 2 सितंबर 2025 प्रधानमंत्री मोदी सही सलामत भारत लौट आते हैं। अगले ही दिन वो नई दिल्ली में एक बड़े सेमिकॉन समिट में मंच पर आते हैं। वो प्रधानमंत्री जो हमेशा अपने भाषणों में ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरे होते हैं, उस दिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी संजीदगी थी। मंच पर आते ही जब लोग उनके स्वागत में तालियां बजा रहे थे तो मोदी जी ने एक ऐसी बात कही जिसने सबको हैरत में डाल दिया।